आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय यीशु के सच्चे अनुयायी बनो। दोस्तों, हम सब इसीलिए मसीह यीशु में बुलाए गए हैं कि हम यीशु का अनुसरण करें और उसके सच्चे अनुयायी बने। दोस्तों, क्या आप सच्चे अनुयायी हैं? क्या आप यीशु के अनुसरण करने वालों में से हैं? तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इसी विषय को पर यीशु के सच्चे अनुसरण करने वाले बनो। दोस्तों, एक सच्चा अनुयायी कौन है और सच्चा अनुयायी बनने का क्या अंत है, इसी के संबंध में आज सीखेंगे। दोस्तों, तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए यदि आप सीखना चाहते हो तो। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए दोस्तों, हम अपने जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि वो सच्चे मसीह है और सच्चे अनुयायी है। और लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में आज अपने आप को आप रख कर देखिए, क्या आप वैसे हैं जैसे क्या यीशु के अनुयायी को होना चाहिए। तो यीशु का अनुयायी वो कैसा होना चाहिए, आइए हम शुरू करते हैं। और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे दिया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। दोस्तों, यीशु मसीह ये जो अनुसरण और अनुयायी करने वाला जो सवाल है, उसके पद और चिन्हों पर जो चलने वाला सवाल है, यीशु ने वो पद और वो चिन्ह, वो पथ खुद अपने आप तैयार किए हैं। और यीशु ने ये आदर्श दिया है कि जैसा वो था वैसे ही हम भी बने और उसके गुणों को, उसके आदर्श को अपने देह में दोस्तों लिए फिरें और संसार में हम उसको प्रकट कराएं। दोस्तों, वो ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। दोस्तों, यीशु मसीह ने कभी अपने सारे जीवन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं किया, बुराई नहीं की। उसका संबंध जो है पाप से नहीं था। पापियों के साथ रहते हुए भी, पापियों के बीच में रहते हुए भी वो दोस्तों एक सच्चा और पाप से दूर रहने वाला था। जबकि देखने में आता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, लेकिन यीशु बुरी संगति में रहकर भी उसने पाप नहीं किया और ना ही उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। उसने किसी के साथ छल नहीं किया, उसने किसी के साथ जो है धोखा नहीं दिया। वो साफ सुथरी बात बोलता था और उसकी बात सीधी और सच्ची होती थी, हाँ की हाँ और ना की ना। दोस्तों, आपकी बात भी वैसी होनी चाहिए जैसे कि यीशु की। क्या आप इस तरीके के हैं? दोस्तों, क्या आप जो है इस प्रकार के जो है अनुसरण करने वाले हैं? क्या आपका ऐसे गुण है जैसे यीशु के है? दोस्तों, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। यीशु ने कभी भी गाली के बदले में गाली नहीं दी। इसका मतलब ये है कि यीशु को भी गाली दी गई। यीशु ने गाली सुनी, लेकिन यीशु ने बदले में लौट कर उनको गाली नहीं दी। दोस्तों, सांप के ऊपर जब कोई पत्थर मारता है तो तुरंत वो जो है फन जो है उठा लेता है और फुनकार मारता है और जहर छोड़ता है। चींटी के झुंड पर पैर रख दो तो चींटी भी काटती है दोस्तों। और किसी के भी इन पशु को भी आप मारोगे तो वो भी आप पर हमला करेगा, लेकिन यीशु ने कभी ऐसा नहीं किया। उसने कभी भी हमला नहीं किया, उसने कभी भी अटैक नहीं किया, उसने चोट के बदले में चोट नहीं पहुंचाई। दोस्तों, उसने जो है गाली के बदले में कभी गाली नहीं दी और दुख उठाकर भी किसी को भी धमकी नहीं दी। उसने दुख के बदले में दुख नहीं दिया। उसने जो है ऐसा नहीं किया कि कभी भी उसने अपना स्वभाव बदल दिया हो। यीशु ने किसी के लिए भी अपने स्वभाव को नहीं बदला। तो दोस्तों, आपको भी किसी के लिए अपने स्वभाव को नहीं बदलना है, अपना अनुसरण को नहीं बदलना है और यीशु के सच्चे अनुसरण करने वाले बनना है। दोस्तों, कभी भी किसी के लिए भी अपने आप को मत बदलिए। और दोस्तों, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था।
पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। जब उसको सताया गया, जब उसको दुख दिया गया, जब उसको गाली दी गई, तो सीधा उसने जो है अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया। वो सच्चा न्याय कौन है? अर्थात परमेश्वर पिता। दोस्तों, उसने हमेशा परमेश्वर के हाथों में सौंपा। और जब आपका विरोध होता है, आपको कोई दुख देता है, तो आपको भी परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, ना कि आपको बदला लेने के लिए निकल पड़ना है। दोस्तों, बहुत सारे मसीह लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, बदनाम करने वाले हैं, चुगली करने वाले हैं, बुराई करने वाले हैं। दोस्तों, वो यीशु के अनुयायी नहीं है। उसके लिए हम और आपको बुलाया नहीं गया है, परंतु हमें और आपको इसलिए बुलाया गया है कि हम यीशु के इन गुणों को अपनी देह में धारण करें और अपने स्वभाव में यीशु के स्वभाव को शामिल करें और यीशु के इन गुणों को अपने जीवन से प्रकट करें लोगों को। दोस्तों, जब आप यीशु के इन गुणों को प्रकट करते हैं, तब आप यीशु को प्रकट कर रहे हैं इस जमाने में। दोस्तों, आप यीशु को प्रकट कैसे करेंगे? केवल सुसमाचार की कहानी बताकर है? यीशु के बारे में कोई चमत्कार चंदाई बताकर है? नहीं, यीशु को बता करके नहीं, परंतु जीवन में दिखा करके आप करेंगे। यीशु के गुणों को दिखाते करेंगे। दोस्तों, आपको ज़्यादा फायदा उसकी चमत्कार की कहानी सुनने से नहीं होगा, परंतु आप एक चमत्कार बन जाएंगे आप जब आप यीशु के गुणों को धारण करेंगे। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नहीं थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। दोस्तों, हम परमेश्वर के ही थे, परमेश्वर ने हमें बनाया और हम भटके हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने अब हमको बुलाया और हम अब अपने रखवाले और अध्यक्ष के पास आ गए हैं। दोस्तों, और हम जब इन गुणों को धारण करते हैं, तो दोस्तों हम यीशु को लोगों के सम्मुख को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यीशु को सिर्फ प्रचार में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, यीशु को सिर्फ जो है चर्च में प्रकट नहीं किया जाए, बता के प्रकट नहीं कर सकते कि यीशु बहुत अच्छे थे, यीशु ऐसे थे। अरे आप यीशु कहीं आइए, आप चीले हैं, आप सेवक है, आप मसीह है, आप कैसे है, अपने बारे में आप दिखाइए। आपके जीवन से दिखना चाहिए दोस्तों, आपके स्वभाव से दिखना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें आप कमेंट जरूर करें आपको ये वीडियो कैसे लगा। आप हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जरूर इस वीडियो में लिखें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें और उत्साह मिलता है। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।